अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार खाना और ये खाना है जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनेगी और आप जान नहीं सकेंगे कि हमने बनाया क्या है। जी, ये जनाब आपको नज़र आ रही है पालक, ये बिल्कुल जी पालक है। इसको ये तकरीबन आधा किलो पालक है, इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके काट के और इसे धो लिया था और इसका पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। तो जनाब हम पालक नहीं बना रहे हैं, हम बनाने लगे हैं पालक के कोफ्ते। जी जनाब, तो ये न्यू रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो जनाब सबसे पहले मैंने आधा किलो पालक ली है और इसको अच्छे से काट कर धो लिया है और इसका मैंने पानी भी अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया है। अच्छा जी, अब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं इसमें किसी बर्तन में जिसमें हम कोफ्तों का मसाला बनाएंगे। तो जनाब ये हमने इसमें डाल दिया है। ये अभी तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये बहुत ऊपर तक आ गया है, इसमें जगह नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह जब हम ये बनाना शुरू करेंगे और ये हमारी पालक खुद ही जो है वो सेट हो जाएगी। तो जनाब ये पालक हमने ले ली है, अब इसमें हम बाकी चीज़ें डालते हैं जो जो हमने इसमें डालना है। तो हस्बे ज़रूरत मैं डालने लगी हूँ नमक। आप टेस्ट के मुताबिक कर से डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने नमक इसी इसमें डाल ली है। अच्छा जी, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च और तकरीबन आधी चम्मच मैं इसमें डालूंगी हल्दी की। अच्छा, मिर्च मसाला जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। और जी, आप इसका जो है एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स वो है सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया। ये इसको मैं हाथों से इस तरीके से मसल कर, जी जनाब, ये हमने मसल दिया है और मसल के ये मैंने इसमें डाल दिया है। जी, देखिए एक अदर दरमियाना प्याज लिया है, इसका मैंने छिलका उतार दिया। अब इसको भी हम बारीक इसमें काट लेते हैं। देखिए प्याज़ों को भी मैंने बारीक काट लिया है। अब इसके बाद बारी है बेसन की। तो जनाब 1 कप अब मैं ले रही हूँ इसमें बेसन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमने बेसन भी डाल दिया इसमें और आखिर में हम इसमें डालेंगे 1 अदद आलू बॉयल हुआ हुआ और उसको हम मैश कर लेंगे। ये 1 अदद आलू है। गिर गया मेरे हाथों से, स्लिप हो गया। अच्छा, ये बॉयल आलू है और इसको जो है हम इसको कद्दूकश कर लेते हैं इस मोटे वाली साइड से, यहाँ से, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरीके से। आलू तो एक तो बाइंडिंग का भी काम करेगा और दूसरा इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा कोफ्तों में। तो बस हमने इसको इस तरीके से कद्दूकश कर देना है। तो जनाब आलू को भी हमने कद्दूकश कर लिया। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलहाल मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, अगर ज़रूरत पेश आई तो 1 कप चम्मच हम डालेंगे, वरना इंशाल्लाह ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि पालक भी हमारी थोड़ी सी जो है वो उसमें मॉइस्चर बाकी है और दूसरा आलू भी है हमारे साथ, प्याज भी हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन अगर ज़रूरत हुई भी तो 1 आध चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो जनाब ये है सूखी मेथी, तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैंने सूखी मेथी का लिया और इसको भी बीच में डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, क्योंकि सूखी मेथी की खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा, तो जनाब ये देखें, अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला, अभी मैंने इसको थोड़ा और मिक्स करना है, लेकिन वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अच्छे से हमारा बाइंड हो जाएगा, इसलिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पेश आएगी डालने की। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा ये बाइंड हो जाएगा। हमारा मिक्सचर जो अच्छे से तैयार हो गया। अब मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाया है, दोनों हाथों को इस तरीके से ग्रीस करते हैं और अपने कोफ्ते बनाते हैं। जिस साइज़ के आप बनाना चाहें आप कोफ्तों को बना सकते हैं। तो बस मैं एक ये दरमियानी सी शेप इसकी रखूँगी, साइज़ रखूँगी। शेप तो कोफ्तों का गोल ही होता है, साइज़ ये जनाब ये देखें हमारा कोफ्ता जो है वो बिल्कुल सेट हो गया। बस इसी तरीके से मैं अपने सारे कोफ्ते तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये देखिए मैंने पालक के कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से तैयार कर दिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के साथ बाद में हम ग्रेवी बना के कोफ्तों को दम पर रख देंगे। आप ये देखें ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, तकरीबन हमारे कोफ्ते बने थे 16, तो 8 जो है वो मैं अभी फ्राई कर लूँगी और 8 जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस ये मैं इसमें डालती हूँ, बहुत कम ऑयल डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डालना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको नहीं हिलाना, जब थोड़ा सा ये अच्छे से सेट हो जाए एक साइड से तो फिर हम इसको हिलाकर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा मेरा साथ देता है खाना पकाने में। जब मैं खाना पकाती हूँ तो वो मेरे पास ही बैठ जाता है। देखिए, इसको मैंने साथ साथ इसको पलटती जा रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से हमारे पक जाएं। आँच मैंने हल्की रखी है ताकि जो है ये अंदर तक इसके कोफ्ते जो है अच्छे तरीके से पक जाएं। अच्छा, आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के कम डाला है। एक तो सेहत के लिहाज से भी और दूसरा ऑयल बहुत महंगा भी है, तो इसलिए जो है मैं इसको अलट पलट करके पका रही हूँ। देखिए, हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे ही खा सकते हैं, इतने मज़े के टेस्टी क्रिस्पी से बने हैं। आप चाय बनाएं और चाय के साथ, शाम की चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन हमने इसका सालन बनाना है। अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ, तो चलते हैं ग्रेवी की तरफ। 2 अदद दरमियानी प्याज मैंने लिए हैं और इसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। इसके साथ ही मैं बाकी चीज़ें भी तैयार करती हूँ। तो जनाब ये देखें, प्याज जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस अब हमने इस स्टेज पे इसमें डालने लगे हैं अपना स्पेशल मसाला। तो मसाला है अदरक, लहसुन, सूखा धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और क्या नाम है, मोटी इलायची। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कूट लिया है और हम ये सारा मसाला जो है इसमें डालेंगे। ये बहुत स्पेशल मसाला है। अगर आप ये अपने खानों में बना के इस तरीके से डाला करें और ताज़ा पीसा करें तो इसका जायका जो है और भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो जनाब बस अब हमने इसको 2 मिनट के लिए भून लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो जनाब तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब बारी है इसमें टमाटर की। तो जनाब ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसको छोटा बारीक काट लिया और इसे भी हम इसमें डालने लगे हैं और इसको भी 1 से 2 सेकंड के लिए मैं अच्छे से हिला लेती हूँ। और इसके बाद बारी है हमारे मसालों की। तो जनाब सिर्फ मसालों में मैंने डालना है इसमें मिर्च, नमक और हल्दी, और बाकी मसाले जो हैं वो तो मैंने इसमें कूट कर डाल दिए हैं। तो जनाब सबसे पहले बारी है नमक की, और नमक तकरीबन 1 चम्मच मैंने लिया है, ये वाली चम्मच ली है। आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं। और 1 ही चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें लाल मिर्च। और आप हमेशा, मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको यही कहती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से मिर्च मसाला, नमक मिर्च मसाला जो है वो कम तेज़ कर सकते हैं। तकरीबन आधी चम्मच ली है मैंने हल्दी की। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वही 1 से 2 सेकंड के लिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 1 गिलास पानी, और सॉरी 1 गिलास नहीं, 1 कप मैं पानी डाल। जी जनाब, तो 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन ढक देती हूँ ताकि हमारे ये मसाले जो हैं अच्छे तरीके से इसका पेस्ट तैयार हो जाए। बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी, हमें स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए। ग्रेवी हमारी अच्छे से तैयार हो जाए तो उसके बाद जो है हम इसमें अपने कोफ्ते डालकर दम पर रख देंगे। अभी पहले हमने सिर्फ इसको सिंपल, इसको सादे को दम पे रखना है ताकि हमारा ये मसाला अच्छा सा तैयार हो जाए। देखिए हमारा मसाला जो है माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो गया है, इसका ऑयल भी निकल आया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये भुना जा चुका है। अच्छा जी, अब बारी है इसमें हम डालेंगे अपने कोफ्ते। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने ऐसे ही हमने चख लिया सब ने मिलकर अब रह गए हैं 7। तो जनाब ये हो गया, इसको मैं हल्का सा मसाले के साथ मिक्स कर देती हूँ आराम से ताकि टूटे नहीं। वैसे टूटेंगे नहीं, लेकिन ये है फिर भी ज़रा एहतियात से इस तरीके से, ताकि मसाला जो है सारे कोफ्तों पे अच्छे से लग जाए। तो जनाब अब इसमें हस्बे ज़रूरत मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से हमारे कोफ्तों के अंदर जज़्ब हो जाए। और जितनी हमने ग्रेवी रखनी है हमने इसको इतना रख कर उतार लेना है। बिस्मिल्लाह। तो बस जनाब इसको मैं अब दम पर रखने लगी हूँ, और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप इतनी ग्रेवी रख सकते हैं। तो जनाब अब हम दम खोलते हैं। ये ज़बरदस्त माशाल्लाह
तो जनाब ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे पालक के कोफ्ते तैयार हैं। अब मैं इसमें ये कसूरी मेथी जो है तकरीबन 1 चम्मच, इसको मैंने हाथों से मसल लिया है और ये अब मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ। ये इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। अच्छा जी, अब ये हमने डाल दिया जी। और अब आखिर में मैंने ये मलाई है, इस मलाई में मैंने हरे धनिया को मिक्स कर दिया है और ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हैं इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। और जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है, बहुत मज़े की है, बहुत ज़ोर शौक़ से आपके घर वाले खाएंगे और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे कि आपने सब्ज़ी से कोफ्ते बना के उनको खिलाएं। तो जनाब इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।